Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the types of contracts. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी कि बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? A contract in which each party promise a performance so that each party is a promiser and promisee to as well in bilateral contract. It is also called mutual contract. यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें एक पार्टी प्रॉमिसर भी होती है और प्रॉमिसी भी होती है, मतलब सेम टाइम पे. और इसको जो है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को. यानी कि बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में ईच पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म करने का प्रॉमिस करती है और ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी सेम टाइम पर प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? The contracts where there is a conversation or expression are called express contract. ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है या एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो या कॉन्वर्सेशन हो डायरेक्ट, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर कॉन्वर्सेशन या डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया गया हो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स जो है वो ऑफर करता है वाई को अपना घर बेचने के लिए. ठीक है, और वाई उसको एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, एक्स हैज़ ऑफर टू सेल हिज हाउस एंड वाई हैज़ गिवन एक्सेप्टेंस. इट इज़ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. चलिए अब बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर देयर आर कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे The contracts where there is no given expression are called implied contract. जहाँ पे कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है, जहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन अ बस कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पैसेंजर्स एंड ऑनर ऑफ बस. मतलब इसमें कोई भी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन या एक्सप्रेशन नहीं है. ओके, चलिए अब बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है इफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जहाँ पर बोथ पार्टीज ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर चुकी हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन फुली परफॉर्म्ड बाय द बोथ पार्टीज, इट इज़ कॉल्ड अ साइंड कॉन्ट्रैक्ट. इसको साइंड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. अब है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन केस वेयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर नॉट बी परफॉर्म नाउ बट इन फ्यूचर. यानी कि अभी तक जो है ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया गया है लेकिन फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, जो ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्म किया जाए उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर नॉट टू बी परफॉर्म नाउ बट इन फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अभी तक ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बाय लॉ एनफोर्सिबल होते हैं कोर्ट में. And such codes should have some elements like consensus ad idem, certainty, free consent, two directional consideration, legal formality fulfill होनी चाहिए, legal obligation होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू पार्टीज़ होना चाहिए, यानी कि पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए
और जो परफॉर्मेंस है होता है, मतलब जो किसी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वही उसी की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। ठीक है, ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पॉसिबल हो, कोई ऐसा एक्ट या प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो यह अनयूजुअल हो, इम्पॉसिबल हो परफॉर्म करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2J। सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ if any contracts is lacks any one or more features except free consent and legal formalities। मैंने जो अभी एलिमेंट्स को के बारे में बताया है ना, अगर उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा absent है या फिर मिसिंग है, तो ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट फ्री कंसेंट एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। It is called void contracts. For example, there is a contract between A and B, where B is minor, who has no capacity to contract. It is void contract. मतलब A और B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पर B माइनर है, बाई लॉ B कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, क्योंकि माइनर को कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2I में। वॉइडेबल आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डेफिशिएंट इन रिगार्ड फ्री कंसेंट ओनली। मतलब जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट द ऑप्शन या एट द इंटेंस ऑफ अदर पार्टी, जो सफरिंग पार्टी होती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड अंडर सर्टेन प्रेशर, आइदर फिजिकल और मेंटल। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डेफिशिएंसी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं होती है, और अगर मान लो पार्टीज़ की कंसेंट ली भी गई है या पार्टी कंसेंट दे भी रहा है तो किसी मेंटल या फिजिकल प्रेशर में कंसेंट दे रहा है। एट द ऑप्शन ऑफ सफरिंग पार्टी इट मे बिकम आइदर वॉइड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में जो सफरिंग पार्टी है उसके ऑप्शन पर ना कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिन्यू किया भी जा सकता है। यदि सफरिंग पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करती है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यदि नहीं तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मतलब ये पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वैलिड या वॉइड। इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है कहा जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट द इंटेंस ऑफ द सफरिंग पार्टी, बट इफ नॉट देन इट्स बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। Illegal contract, if the contract has been made with an unlawful object, it is called illegal contract। यदि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल माना जाएगा। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, बी और क्यू के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्यू एस का मर्डर करेगा, तो वो क्यू को जो है 50,000 रुपीज़ जो है देगा, तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में अनलॉफुल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट प्रॉपरली फुलफिल द लीगल फॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं माना जाता क्योंकि जो रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल प्रॉपरली नहीं की गई हैं। ठीक है, उनको प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया गया है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सफ़र फ्रॉम टेक्निकल डिफेक्ट्स विच मे बी इनसफिशिएंट, लाइक स्टैम्प, साइन एट्सेट्रा। मान लो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो मुझे प्रॉपरली लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो है ना, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, बट आफ्टर रिमूविंग, लेकिन एक खासियत भी है कि आफ्टर रिमूविंग द टेक्निकल डिफेक्ट इट बिकम्स इनफोर्सेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल,
जैसे एक्स और वाई ने 100 रुपये के स्टैम्प पर जो है एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाया, लेकिन एक्चुअल में उसको 1000 रुपीज़ के स्टैम्प पर ड्राफ्ट करवाना था। ये अनइन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मगर मान लो इस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए और 1000 रुपीज़ के ड्राफ्ट पे ही एग्रीमेंट स्टैम्प पर ही एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवा दिया जाए, तो ये इन्फॉर्सिबल या वैलिड हो जाएगा, ठीक है। सो कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, आप ज़रूर बताइएगा। Please let me know by your comments, and please do comments in comment box. And my law classes is useful for law students, and I will upload videos on daily basis on Contract Act. Please do like, share and subscribe. Keep watching my channel. Take care. Bye bye.